बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि मैं हर बार आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा जो कि आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। सो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इंग्लिश आपको मेरे पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। कभी आपने ये सोच कर देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान क्यों है? क्यों आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ लानी है या आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है, तो आपको इंग्लिश ज़ुबान आनी चाहिए। और दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो आपसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो हैं अपनी मदर लैंग्वेज के साथ इंग्लिश ज़ुबान भी आप लोगों को आनी चाहिए। जिसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि आइल्स के एग्ज़ाम लोग देते हैं, रिक्वायरमेंट होती है बाहर आने जाने के लिए। सो आप लोग सारे जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो दुनिया के अंदर सबसे मशहूर तरीन ज़ुबान अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। क्यों इंग्लिश जो है वो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है, क्यों पूरी दुनिया के अंदर ये बोली जाती है, ये जानने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इंग्लिश ज़ुबान क्यों बोली जाती है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा और ये इसका आगाज़ कब से हुआ। तो हिस्ट्री में चलते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के रूल से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 1922 के अंदर ब्रिटिश रूल जो है वो पीक पर था, यानी कि वो अपने अरूज की इंतहा के ऊपर थे। दुनिया का 25% हिस्सा जो है, यानी कि दुनिया की आबादी का 25% जो हिस्सा है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ब्रिटिश रूल के अंदर जो उस वक्त कंट्रीज आती थी उनके नाम मैं आपको बताता चलूं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, यूके, अफ्रीका, यूएई, यूके तो नहीं कहना, तो ये सारे इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज थी कुछ, वो सारे के सारे ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे। ये सारे एक कहावत मशहूर थी ब्रिटिशर्स के हवाले से कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि सूरज जो है वो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर गरूब नहीं होता। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे लूँ कि अगर यहाँ पर रात है तो इस वक्त यूके के अंदर, ब्रिटिश के अंदर जो सुबह होगी, ये मतलब इस तरह से है, जब वहाँ पर रात होती है तो यहाँ पर सुबह का वक्त हो जाता है। तो इस वक्त इन लोगों को मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है और ये कोई गलत एग्जाम्पल नहीं है। जो ब्रिटिश रूल के अंडर उस वक्त लोग थे उन लोगों को ये आपने अंदाजा कर लिया कि कितने ज़्यादा ममालिक थे। मैंने कितने ममालिक के नाम आपको बताए। तो इन ममालिक के अंदर जब ब्रिटिशर्स जो है वो उनके ऊपर रूल करे थे, इनके अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए होती थी या अच्छी नौकरी चाहिए होती थी, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो इंग्लिश ज़ुबान सीखें। 1950 तक आते आते जो है जब इनकी पकड़ कमज़ोर होना शुरू हुई ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर कॉलोनीज़ की, ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो आज़ाद हो गए या उनमें आज़ादी की तहरीकें चलना शुरू हो गई। तो उन्हीं में से एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान की जो मादरी ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में दो ज़ुबानें आती हैं, एक उर्दू और एक इंग्लिश। आपने देखा होगा दफ्तरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर उर्दू और इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अमेरिका की जानिब। अमेरिका चूंकि इसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, ये भी एक दौर में कॉलोनी रहा था। जब उनसे वहाँ पर आज़ादी इनको मिली ब्रिटिशर्स से, अमेरिकन्स को, तो उन्होंने उनकी बड़ी ज़्यादा सारी रियासतें थी अमेरिका की, तो उन्होंने भी यही डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर अपनी रियासतों में लोगों को जोड़ के रखने के लिए इंग्लिश ज़ुबान का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी की सारी वजह थी पहली जो मैंने आपको बताई। दूसरी वजह जो मैं अब आपको बताऊं कि जो मैंने आपके अपने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि ये तो थे वो जो ब्रिटिश रूलर्स के अंडर थे कंट्रीज, ये वो थे। बाकी पूरी दुनिया में इंग्लिश ज़ुबान क्यों मशहूर है, बाकी जो लोग हैं वो ये ज़ुबान क्यों ज़्यादातर बोलते हैं? तो इसका जवाब है वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि जंग अजीम दोइम। इसके अंदर अलाइज कंट्रीज ने हराया था एक्सिस कंट्रीज को। अलाइज कंट्रीज के अंदर आती हैं ब्रिटेन,
यानी कि बरतानिया, यूएसए यानी कि अमेरिका और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर हराया था एक्सिस कंट्रीज को, जिनके अंदर जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 ममालिक थे। इनको हरा कर जो है ये एलाइज जो है वो आगे आए, और ये एक रूल है दुनिया के अंदर, ये मानी जाने वाली चीज़ है। इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद अगर कोई आगे आता है तो दुनिया उसी को फॉलो करती है, उसी के कल्चर को अडॉप्ट करती है। सो ऐसा ही हुआ जब जर्मन्स और ये इटालियंस, जापानीज हारे अमेरिका से, यूके से और फ्रांस से, तो फिर उनका जो कल्चर है, लोग इसकी सादा से अल्फाज में आपको मैं मिसाल दूं कि जब इलेक्शन होते हैं, कोई भी पार्टी जो है वो अगर इक्तदार में आती है तो कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं, ठीक है, वो किस तरफ जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर जो है अपोजिशन में आ जाए? कभी भी नहीं हुआ ना। वो क्यों फॉलो करते हैं गवर्नमेंट को? वो गवर्नमेंट के बेंचों की तरफ क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। सो ऐसा ही हुआ, जैसे ही एलाइज ने इनको शिकस्त दी एक्सिस को, लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जो भी ममालिक हैं, मैंने आपको बताया जितने भी ममालिक थे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने इनका कल्चर जो है वो अडॉप्ट किया, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। सेकंड जो इसकी रीज़न है वो मैं आपको ये बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो एंड हुआ उसके बाद अमेरिका वाहिद एक ऐसी कंट्री थी जिसका सबसे कम नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूरोपियंस का, क्योंकि जर्मनी, इटली, ये सारे आपको पता है यूरोप के अंदर आते हैं। तो 1950s के बाद यूएसए के अंदर इकोनॉमिकल पावर का एक दौर सा चल पड़ा, क्योंकि सबसे कम नुकसान हुआ था, उनकी मार्केट ज़्यादा चल रही थी बाकी यूरोप की निस्बत। तो जो मार्केट राज करती, जहां बिजनेस राज करता है, वहां पर लोग उसी को फॉलो करते हैं। ये इकोनॉमिक वेव उठी थी अमेरिका से 1950s के बाद, कैपिटलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म था वहां पर अमेरिका के अंदर, वहां से दुनिया के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन ने फैलना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो वहां की थी अमेरिका की, वहां पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। यूएसए आपको पता है आफ्टर 1950s सुपर पावर बन के उभरा था, और यही रीज़न थी कि यहाँ से लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में बिजनेस की गर्ज से फैल गए, और दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स थे वहाँ पर इंग्लिश जो है पढ़ाई जाने लगी, क्योंकि लोगों को बिजनेस और ट्रेड करना थी। मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को गौर से सुनना है। अभी तक जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी अथेंटिक है, जो आगे देने वाला हूँ वो हैरान कुन भी है अथेंटिक होने के साथ। सो मेरे साथ रहिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये बिजनेस स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाने लगी इंग्लिश, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गई। अब यहाँ पर ये हुआ अमेरिका के अंदर कि म्यूजिकल बैंड्स थे जितने भी, उन्होंने अपने गाने जो हैं वो इंग्लिश में बनाना शुरू कर दिए। हॉलीवुड ने मूवीज़ जो हैं वो इंग्लिश में बनाना शुरू कर दी। ये वो चीज़ें थी जो बाकी हिस्सों में भी दुनिया के देखी जाती थी और सुनी जाती थी, और यहाँ से ये चीज़ें फैलती गई। और ये दुनिया के अंदर इंग्लिश, पहले तो ब्रिटिश रूल का मैंने आपको बताया कि 1950 से पहले ब्रिटिश रूलर्स जैसे रूल कर रहे थे 25% दुनिया के हिस्से पे, जिसके अंदर मैंने आपको बेशुमार ममालिक बताए, वो तो कर ही रहे थे। आफ्टर 1950s यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद, यूएसए का जो पंजाबी में कहूँ तो यूएसए का बाबा ऊपर आ गया था, ठीक है। अब बताऊं मैं आपको यहाँ पर कि बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो क्यों पीछे हट गई। बहुत ज़्यादा माहिरीन का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद यूरोपियंस जो हैं वो बहुत पीछे रह गए कल्चर के मामले में, ज़ुबान के मामले में। ये एक थ्योरी है, इसको माना जाए या ना माना जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अमेरिका रूल करता रहा और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना ये कल्चर जो है इसको डोमिनेट किया। अब आते हैं 1980s के बाद, 1990 के बाद, यानी कि 1980 या 1990 के बाद फिर क्यों ये लैंग्वेज जो है उसने जोर पकड़ा और पूरी दुनिया के अंदर ये छा गई, ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। तो उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि यूएसए ने वैसे ही सुपर पावर नहीं बन गया था, ठीक है, वहां पर से लोग जो है उनको फॉलो करना शुरू हो गए थे। अब दौर आ गया 1980 के बाद, 1990 के बाद इंटरनेट का। इंटरनेट की जो इन्वेंशन है, जो इजाद है, वो हुई थी अमेरिका से। और अमेरिका से जब इसकी इजाद हुई तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेट के हवाले से, अमेरिकन
हैं वो उन्होंने इसी लैंग्वेज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ये ऑफिशियली लैंग्वेज कंसीडर की जाने लगी थी जब ब्रिटिशर से आज़ाद हुए थे अमेरिकन। ठीक है, अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने आप देखिए गूगल अमेरिकन है, फेसबुक अमेरिकन है, यूट्यूब अमेरिकन है, एप्पल अमेरिकन है, ये सारी कंपनीज जो हैं इंटरनेट के थ्रू ऊपर आई और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 63% इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी इंग्लिश जुबान में है। कंप्यूटर जो इजाद किया गया वो भी अमेरिका से ही किया गया, वो भी इंग्लिश में था। कीबोर्ड जो इजाद किया गया वो भी इंग्लिश में है। उसके बाद टाइपराइटर जो है जब वो इजाद किया गया तो वो भी इंग्लिश में था। जाहिर सी बात है वो अमेरिकन ने किया था तो उन्होंने उसको भी इंग्लिश के अंदर ही ट्रांसलेट किया। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि 2022 आ चुका है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना राज जो है उसका कायम है और वो पूरी दुनिया पर रूल कर रही है। ये तो थी वो हिस्ट्री जो इंग्लिश के बारे में थी। अब मैं आपको बता देता हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान जो है वो अभी जो है इंग्लिश है। अब मैं आपको ऐसी ज़ुबानें बताने लगा हूँ जो मैंने आगाज़ में कहा था कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ज़ुबानें भी हैं जो इंग्लिश से पहले सुपीरियर थी, जो इंग्लिश से पहले पूरी दुनिया के अंदर बोली जाती थी। तो मेरा जवाब है जी हाँ, 2 ज़ुबानें ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने ग्लोबली बोली गई जो दुनिया के अंदर, वो थी ग्रीक और लैटिन। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी दोनों। लैटिन जो है ये 1300 साल तक रोमन एम्पायर्स के दौर में बोली गई थी, 1300 साल तक। ठीक है, जब रोमन एम्पायर टूटी और बिखरी तो फिर इससे डिफरेंट लैंग्वेजेस निकलना शुरू की। यहाँ पर मैं हैरान कुन एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, वो ये कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और ये सारी ज़ुबानें भी लैटिन ज़ुबान का ही हिस्सा है। यहाँ पर मैं अब एशिया की भी बात करता चलूँ। एशिया के अंदर अरेबिक, चाइनीज़ और पर्शियन बोली जाती थी। ये 15th सेंचुरी का दौर है। आपको पता है बादशाह जो अकबर था, मुगल दौर था, मुगल ख़ानदान थे, वो जो है फ़ारसी बोला करते थे। अब आता हूँ एक और ज़ुबान की जानिब जो पूरी दुनिया के लिए बनाई गई थी। शायद इससे पहले आप ना जानते हो। ये ज़ुबान इसलिए ईजाद की गई थी कि पूरी दुनिया के लोग उनकी एक ही ज़ुबान हो, उनको अलग अलग मुल्कों में रहने की वजह से ज़ुबान का मसला ना हो। तो 1800 में लेट 1800 में एक ज़ुबान बनाई गई, एस्पेरेंटो ज़ुबान बनाई गई। एक पोलिश जो है इंसान था, उसकी जानिब से ज़ेमेनहॉफ उसका नाम था, उसने ये ज़ुबान बनाई। उसने कहा कि ये ज़ुबान, अब आपको ये नाम सुनकर अभी तो आइडिया हो रहा होगा कि ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, लेकिन उसने ये इस कर से बनाई थी कि पूरी दुनिया के इंसान जो हैं विदाउट एनी बाउंड्री जो है इस ज़ुबान को बोलें। एस्पेरेंटो को सॉरी नाम ही ऐसा है, ठीक है। और उसने कहा था कि ये ज़ुबान जो है वो कोई भी इंसान 1 से 20 घंटे के दौरान यानी कि एक दिन में सीख सकता है। और तकरीबन इस वक्त करंटली इस दुनिया में जो लोग ये ज़ुबान बोलते हैं एस्पेरेंटो, उनकी तादाद तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब है। अब ये ज़ुबान जो है वो इतनी पॉपुलर तो हुई नहीं, ठीक है। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसे मैंने पूरी हिस्ट्री जो है आपके सामने इंग्लिश की ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी। अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाए अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है रिसर्च में। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।